हाय दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश द लाइट। आज हम बात करेंगे AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल के कुछ क्वेश्चन की। तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड का जो आंसर होगा हमारे पास, आंसर की बात करते हैं। आंसर तो क्लाउड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग DLIVERS delivers computing services। ये कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होता है? ये कंप्यूटिंग सर्विसेज एक्चुअली सर्वर्स होता है, स्टोरेज होता है। सर्वर्स, स्टोरेज और डेटाबेस होता है। डेटाबेस और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर भी आता है इसमें। सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। किसके ऊपर? ओवर द इंटरनेट। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज एज ए सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर over the internet. Its work on as you go model। पे एज यू गो मॉडल पे वर्क करता है ये। नो नीड टू बाय और मेंटेन फिजिकल सर्वर्स। ओके, no need to buy physical servers। okay, what is cloud? Cloud computing delivers computing services, servers, storage, database, networking software over the internet, works as a pay as you go model, no need to buy maintain physical servers। okay, अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में हम बात करेंगे तो पहला ये आता है कॉस्ट इफेक्टिव है ये। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है? नो अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। ये हमें कोई भी कॉस्ट इसके लिए पेमेंट नहीं, मतलब कि कोई भी हार्डवेयर का कॉस्ट हमें देना नहीं है। जो हम यूज करेंगे वही कॉस्ट हमें देना है। नो अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। स्केलेबल की बात कर लेते हैं। इसका दूसरा जो है बेनिफिट, एक कॉस्ट इफेक्टिव है, एक स्केलेबल है। स्केलेबल में क्या होता है? स्केलेबल में होता है स्केलेबल में होता है इजीली इंक्रीज या डिक्रीज रिसोर्सेस एज पर नीड। नेक्स्ट आएगा हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी
हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है AWS ऑफर्स ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर्स। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है AWS ऑफर्स ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर्स। सिक्योर नेक्स्ट आ जाता है, सिक्योर, SECURE, सिक्योर। सिक्योर का मतलब है बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स, इनक्रिप्शन और कंप्लायंस, यानी ये सिक्योर है, इसमें सिक्योरिटी फीचर बिल्ट इन है, बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स है, इनक्रिप्शन है और कंप्लायंस है। अगला जो इसका बेनिफिट है वो आ जाता है फास्ट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, फास्ट डिप्लॉयमेंट, लॉन्च एप्लीकेशन इन मिनट्स, यानी कोई भी एप्लीकेशन इसमें लॉन्च कराना है मिनट्स का वो काम है, ठीक है, तो ये फास्ट डिप्लॉयमेंट है। अब आगे इसके हम बात कर लेते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स की बात कर लेते हैं, क्लाउड सर्विस में क्या क्या मॉडल्स होता है। ओके, तो आइए बात करते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल की। क्लाउड सर्विस मॉडल, मॉडल्स। ओके, क्लाउड सर्विस मॉडल की बात करें तो एक हमारे पास आता है IaaS, IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है EC2, VPC और S3, तीन इसके एग्जाम्पल हैं। EC2 है, VPC है और S3। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। VPC भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। S3 भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। हु मैनेज व्हाट, मतलब कौन क्या मैनेज करता है इसमें। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो होगा AWS मैनेज करता है हार्डवेयर। ओके, और हम क्या मैनेज करेंगे, यू मैनेज OS और ऐप, यानी इसमें AWS मैनेज करता है हार्डवेयर और हम क्या मैनेज करते हैं, हम मैनेज करते हैं OS को और ऐप को, OS और ऐप को मैनेज करते हैं हम, हमारा काम क्या है, OS और हु मैनेज व्हाट। ओके, हु मैनेज व्हाट, यानी AWS मैनेज हार्डवेयर एंड यू मैनेज OS और ऐप। ओके, तो क्लाउड सर्विस मॉडल की बात करें तो पहला आता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जांपल है EC2, VPC और S3। हु मैनेज व्हाट की बात करें तो AWS मैनेज हार्डवेयर और यू मैनेज ऐप। ओके, अब अगला की हम बात कर लेते हैं। अगला हमारे पास एक एग्जांपल आएगा, अगला एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं पास, PAAS, पास। पास का जो फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो पास का जो एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा AWS इलास्टिक बीन स्टॉक, AWS इलास्टिक बीन स्टॉक,
AWS बिन इलास्टिक बिन स्टॉक इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। हु मैनेज व्हाट की बात कर लें तो हु मैनेज व्हाट में कर लेगा, AWS मैनेज OS करेगा। AWS हु मैनेज व्हाट, हु मैनेज व्हाट की बात करें तो AWS मैनेज OS एंड AWS OS मैनेज OS एंड प्लेटफॉर्म ओके। और यू मैनेज ऐप। इसमें AWS तो मैनेज करेगा OS और प्लेटफॉर्म को, और हम क्या मैनेज करेंगे, ऐप को मैनेज करेंगे। तो क्लाउड सर्विस मॉडल में हमने पहला देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो पास इसको बोलते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जांपल है AWS बीनस्टॉक, यहाँ गलती हो गया है सॉरी, AWS नहीं ठीक है, AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, ठीक है। और हु मैनेज व्हाट की बात करें तो AWS मैनेज OS एंड प्लेटफॉर्म, और यू मैनेज ऐप। अगला हम बात करते हैं SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जांपल हम बात करें तो इसका एग्जांपल है जीमेल है, ऑफिस 365 है, ऑफिस 365 भी ये SaaS के अंतर्गत आता है। और AWS चाइम, ठीक है, AWS चाइम, जीमेल, ऑफिस 365 और AWS चाइम जो है ये आएगा। AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में हम ये पढ़ रहे हैं, ये आएगा SaaS के अंतर्गत, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंतर्गत आएगा। ये क्या होता है, क्लाउड सर्विस मॉडल्स होता है, ठीक है। क्लाउड सर्विस मॉडल 3 टाइप का होता है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इसमें बात करते हैं कौन क्या मैनेज करेगा, हु मैनेज व्हाट की बात करें तो AWS मैनेज करेगा एवरीथिंग, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, सारा एवरीथिंग AWS मैनेज करेगा, ओके। तो हम बात कर रहे थे क्लाउड सर्विस मॉडल्स की। तो इसमें पहला जो होता है आस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें एग्जांपल इसका आ जाता है EC2, VPC और S3। AWS इसमें मैनेज करेगा हार्डवेयर और हम मैनेज करेंगे OS और ऐप को। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस AWS इलास्टिक बिन स्टॉक होता है। AWS मैनेज करता है OS एंड प्लेटफॉर्म और यू मैनेज ऐप। और तीसरा ये जो हम बात कर रहे हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जीमेल, ऑफिस 365 ये AWS मैनेज एवरीथिंग, इसमें AWS ही मैनेज करता है, हम कुछ नहीं मैनेज करते हैं। अब आगे बात करेंगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की। अभी हमने देख लिया ना क्लाउड सर्विस मॉडल, अब हम डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करते हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल में पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है और तीसरा होता है हाइब्रिड क्लाउड। तो पहले की बात कर लेते हैं आगे, इसमें क्या आता है, पब्लिक क्लाउड में क्या आता है। पब्लिक क्लाउड में एवरीथिंग ऑन AWS, एवरीथिंग ऑन AWS होता है, यानी मोस्ट कॉमन है ये, एवरीथिंग ऑन AWS मोस्ट कॉमन है। दूसरा आता है प्राइवेट क्लाउड होता है रन क्लाउड इंफ्रा ऑन प्रीमाइस, रन क्लाउड इंफ्रा ऑन प्रीमाइस।
इसमें क्या होता है, पब्लिक क्लाउड में एवरीथिंग ऑन एडब्ल्यूएस होता है, प्राइवेट क्लाउड में रन क्लाउड इंफ्रा ऑन प्रीमाइस। और अगला जो हाइब्रिड क्लाउड आता है, हाइब्रिड क्लाउड की बात करते हैं, तो हाइब्रिड क्लाउड में मिक्स ऑफ बोथ दोनों का होता है, यानी मिक्स ऑफ बोथ। तो 3 टाइप के हमारे पास क्लाउड आते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करें तो, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड एवरीथिंग ऑन एडब्ल्यूएस, एवरीथिंग, थिंग का स्पेलिंग गलत है, ओके, एवरीथिंग ऑन एडब्ल्यूएस। और प्राइवेट क्लाउड रन क्लाउड इंफ्रा ऑन प्रीमाइस, और हाइब्रिड क्लाउड मिक्स ऑफ बोथ होता है। अब आगे बात करते हैं एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अभी हमने क्लाउड मॉडल्स को देख लिया है। एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक होता है रीजन, एक होता है रीजन। रीजन क्या होता है, रीजन होता है जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं मुंबई। यस, मुंबई क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है, मुंबई जियोग्राफिकल एरिया है। और हम वहाँ पे लेते हैं अमेरिका में नॉर्थ वर्जीनिया, साउथ वर्जीनिया, ये क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है। मुंबई इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया है, नॉर्थ वर्जीनिया अमेरिका का जियोग्राफिकल एरिया है। अब एक तो हमारे पास रीजन आ गया, ये रीजन जियोग्राफिकल एरिया होता है। दूसरा एवेबिलिटी जोन होता है, अवेलेबिलिटी जोन, एवेबिलिटी जोन किसे बोलते हैं, यानी डेटा सेंटर अभी जैसे कि सेक्टर 62 नोएडा में खुल रहा है, मुंबई में खुल रहा है, ये जो डेटा सेंटर है ना, ये कहाँ अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया के कहाँ, नोएडा में अवेलेबल है, नोएडा 62 में नया वाला जो खुल रहा है 62 में अवेलेबल है। और जैसे मुंबई में खुला हुआ है तो वो अवेलेबल है। तो ये अवेलेबिलिटी जोन है कि जहाँ पे ये खुल चुका है, जो वहाँ पे अवेलेबल है, ये अवेलेबिलिटी जोन इन ए रीजन। तो ये अवेलेबिलिटी जोन किसके अंदर आएगा, रीजन के अंदर आएगा ना, क्योंकि रीजन क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है। या तो इंडिया होगा, नॉर्थ वर्जीनिया होगा, इंडिया में मुंबई होगा। अब मुंबई के अंदर हो सकता है डेटा सेंटर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, एक ही हो। तो ये अवेलेबिलिटी जोन मुंबई में कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, ये ऐसे हो सकता है। पर रीजन कौन सा है, इंडिया वाला है कि अमेरिका वाला है, तो रीजन मुंबई हो गया, रीजन दिल्ली हो गया, नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, और रीजन में जापान हो गया, रीजन में चाइना हो गया। ठीक है, तो अगला बात करते हैं एज, एज लोकेशन। अब एज लोकेशन भी एक शब्द आता है। एज लोकेशन क्या है, एज लोकेशन क्या है, फॉर कैचिंग, भाई बिजनेस भी तो आगे बढ़ाना ना हो, फॉर कैचिंग कंटेंट क्लोजर टू यूजर यूज्ड बाय क्लाउड फ्रंट, यूज्ड बाय क्लाउड फ्रंट। ओके, अब इसमें क्या है कि एज लोकेशन क्या होता है, फॉर कैचिंग कंटेंट क्लोजर टू यूजर। ठीक है, एज लोकेशन उसको बोलते हैं कि बिजनेस को कैच करने के लिए, यूजर को कैच करने के लिए मतलब पास सेंटर खोला जाता है कि इजीली हो, पास में ऑफिस हो, पास में डेटा सेंटर हो, ताकि यूजर को ट्रस्ट बने, ताकि यूजर उस पर आए। तो एज लोकेशन फॉर कैचिंग कंटेंट क्लोजर टू यूजर यूज्ड बाय क्लाउड फ्रंट। ओके, तो AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने जो बात किया, इसमें हमने सीखा क्या है, रीजन होता है, अवेलेबिलिटी जोन होता है, एज लोकेशन होता है। रीजन क्या होता है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है, कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया होता है वो रीजन के अंदर आता है।
मुंबई हुआ, नॉर्थ वर्जीनिया अमेरिका का हुआ। अवेबिलिटी जोन क्या होता है, डेटा सेंटर इन ए रीजन हो गया है। एज लोकेशन क्या होता है, फॉर कैचिंग कंटेंट क्लोजर टू यूजर, ठीक है, फॉर कैचिंग कंटेंट क्लोजर टू यूजर्स, ये क्या है, ये एज लोकेशन आता है, ठीक है, ओके। अब आगे हम बात करेंगे इसमें AWS की, AWS सर्विस की, कि AWS सर्विस में क्या क्या सर्विस है इसके। AWS सर्विस की बात करते हैं, AWS सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज, AWS सर्विसेज की बात करें तो कैटेगरी एक ले लेते हैं हम, कैटेगरी और सर्विसेज की बात करते हैं। तो AWS सर्विस में एक कंप्यूट आता है, कैटेगरी में कंप्यूट आएगा, ठीक है, कंप्यूट का कौन सा सर्विस होता है, कंप्यूट के अंदर कौन सा आता है, तो कंप्यूट में EC2 है, EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, लैम्डा, इलास्टिक बीन स्टॉक, ये कंप्यूट सर्विस है। ये कैटेगरी में कंप्यूट है, सर्विस में EC2, लैम्डा, इलास्टिक बीन स्टॉक, ये कंप्यूट के अंतर्गत आता है, ठीक है। EC2 कंप्यूट सर्विस है, लैम्डा कंप्यूट सर्विस है, इलास्टिक बीन स्टॉक कंप्यूट सर्विस है, ओके। अब स्टोरेज की बात कर लेते हैं, स्टोरेज में क्या आएगा, स्टोरेज में आएगा S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, EBS, ओके, और ग्लेशियर, S3, EBS और ग्लेशियर, ये क्या है, स्टोरेज सर्विस है। अगला बात कर लेते हैं, डेटाबेस भी होता है, डेटाबेस के अंतर्गत क्या आएगा, RDS और डायनेमोडीबी, ये डेटाबेस होता है। नेटवर्किंग के अंतर्गत क्या आएगा, नेटवर्किंग में होगा VPC, राउट 53, VPC राउट 53, क्लाउड फ्रंट। मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं, मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें आएगा क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, ओके। सिक्योरिटी की बात कर लें, सिक्योरिटी की बात करते हैं तो IAM, KMS, ओके। AWS सर्विस में हम बात करें कंप्यूट की तो EC2 आता है, लैम्डा आता है, इलास्टिक बीन स्टॉक आता है। स्टोरेज की बात करें तो S3 आता है, EBS आता है, ग्लेशियर आता है। डेटाबेस की बात करें तो RDS और डायनेमोडीबी। नेटवर्किंग की बात करें तो VPC, राउट 53 और क्लाउड फ्रंट आएगा। और मॉनिटरिंग की बात करें तो क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल आएगा। सिक्योरिटी की बात करें तो IAM और KMS, ये सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। अब इसका एक मेमोरी टिप बना लेते हैं कि याद कैसे रहे, मेमोरी टिप बनाते हैं इसका, ओके। AWS सर्विसेज का मेमोरी टिप हम बनाएंगे, मेमोरी टिप बनाते हैं, इसको याद करेंगे SPI
CID, AWS सर्विसेज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एस जो होगा ये क्या बताएगा, स्टोरेज, यानी S3 EBS। एस जो होगा ये एस क्या होगा, एस से स्टोरेज, स्टोरेज में क्या क्या आ जाएगा, S3 और EBS, S3 और EBS। अगला बात करते हैं, P आता है, P का मतलब क्या होगा, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा, EC2 और लैम्डा आ जाएगा। अगला बात कर लेते हैं SPI, आई से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस यानी एक्सेस मैनेजमेंट एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस, IAM आ जाएगा। ओके, अगला बात करते हैं SPI CID। तो C का मतलब क्या आ रहा है यहाँ, C का मतलब आ रहा है कंप्यूट आ रहा है, C का मतलब कंप्यूट में क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्यूट में आ जाएगा EC2 अगेन, ओके, और इलास्टिक बीन स्टैक आ जाएगा, इलास्टिक बीन स्टैक आ जाएगा। अब हमारे पास SPI और CID, तो I एक और आ रहा है यहाँ, I का मतलब क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, VPC और क्लाउड फ्रंट ये आ जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास एक और बच गया इंफ्रास्ट्रक्चर, SPI CID आ रहा है एक लास्ट में। तो लास्ट में D का मतलब हो जाएगा डेटाबेस में क्या आ जाएगा, RDS RDS और DynamoDB डेटाबेस में आ जाएगा। तो ये याद करने के लिए मेमोरी टिप है, SPI CID, S से स्टोरेज, S3 EBS, P से प्रोसेसिंग, EC2 लैम्डा, I से आइडेंटिटी एंड एक्सेस, IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, C से कंप्यूट, EC2 इलास्टिक बीन स्टॉक, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, VPC और क्लाउड फ्रंट, ओके, D से डेटाबेस, RDS और DynamoDB। अगला अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा चीज़ ना क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IaaS, ओके। ऑप्शन ए है AWS लैम्डा, ऑप्शन बी है AWS RDS, ऑप्शन सी है Amazon EC2, और ऑप्शन डी है Gmail।
अब इसका आंसर क्या होगा ये हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS का एग्जांपल क्या होगा, IaaS का एग्जांपल क्या होगा। ओके, तो हमने अभी ऊपर में हमने पढ़ रखा था IaaS। तो IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में EC2 VPC S3 आता है। ओके, EC2 अमेजोन EC2 VPC और S3। तो EC2 तो अमेजोन EC2 हमें दिख रहा है और VPC नहीं दिख रहा है, S3 भी नहीं दिख रहा है। तो यानी अमेजोन EC2 ही हमारा आंसर होगा। अमेजोन EC2 ही हमारा ये आंसर होगा। अमेजोन EC2 ही हमारा आंसर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ओके, अब अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और जीमेल का क्या एग्जाम्पल होगा, तो जीमेल वाला एग्जाम ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। जीमेल जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, AWS लैम्डा किसका एग्जाम्पल है, AWS लैम्डा, AWS लैम्डा एग्जाम्पल है। AWS लैम्डा जो है उसका एग्जाम्पल है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का। ओके, अमेजोन EC2 जो है वो है हमारा किसका एग्जाम्पल, आस का, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का। AWS लैम्डा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। और जीमेल जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। ओके, और AWS RDS जो है ये भी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास का एग्जाम्पल है। ओके, AWS लैम्डा, AWS RDS। ओके, RDS में पोस्टग्री आएगा, SQL आएगा, ओरेकल SQL आएगा। ठीक है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, AWS लैम्डा और AWS RDS ये दोनों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास का एग्जाम्पल है। अमेजोन EC2 जो है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। और जीमेल जो है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो अमेजोन EC2 जो है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर होगा अवेलेबिलिटी जोन आएगा। ठीक है, व्हाट डज AWS यूज टू इंश्योर रिडंडेंसी अक्रॉस रीजन। रिडंडेंसी अक्रॉस रीजन यानी अवेलेबिलिटी जोन, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है ना, हाई अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि सेपरेट कर देता है और हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज करता है। ठीक है, तो व्हाट डज AWS यूज टू इंश्योर रिडंडेंसी अक्रॉस रीजन। पहला जो आंसर दिया है IAM पॉलिसीज, ये यूज्ड फॉर एक्सेस कंट्रोल नॉट रिडंडेंसी, इसलिए ये कैंसिल। और एबिलिटी जोन्स। ओके, सी की बात करें तो क्लाउड फ्रंट, CDN फॉर कंटेंट डिलीवरी नॉट रीजनल रिडंडेंसी। CDN किस लिए यूज होता है, क्लाउड फ्रंट किस लिए यूज होता है, फॉर कंटेंट डिलीवरी, ये इसके लिए नहीं हो। एज लोकेशन की बात करें तो यूज्ड बाय क्लाउड फ्रंट फॉर कैचिंग कंटेंट क्लोजर टू यूजर, इसलिए एज लोकेशन यूज होता है। तो इंश्योर रिडंडेंसी अक्रॉस रीजन के लिए अवेलेबिलिटी जोन ही इंश्योर करता है रिडंडेंसी अक्रॉस रीजन। ठीक है, availability zones, AWS use availability zones to ensure redundancy across region। Okay, AWS use availability zone to ensure redundancy across region। अवेलेबिलिटी जोन की बात करें तो AWS इंश्योर करता है रिडंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी बाय डिप्लॉइंग रिसोर्सेस अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है, विद इन ए रीजन। अवेलेबिलिटी जोन्स आर फिजिकली सेपरेट डेटा सेंटर्स connected with low latency high throughput links और designed to isolate failures। okay, IAM policies क्या है, used for access control not redundancy। CloudFront क्या है, CDN for content delivery not regional redundancy। edge location क्या है, used by CloudFront for कैचिंग कंटेंट क्लोजर टू यूजर्स। ओके, अवेलेबिलिटी जोन AWS में यूज होता है टू इंश्योर रिडंडेंसी अक्रॉस रीजन। ओके, AWS इंश्योर रिडंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी बाय डिप्लॉइंग रिसोर्सेस अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स
within a region. Availability zones are physical separate data centers connected with low latency, high throughput links designed to isolate failure. Okay. इसकी हम बात करते हैं विच मॉडल अलाउज द कस्टमर टू कंट्रोल द एप्लीकेशन ओनली वाइल द प्रोवाइडर मैनेजेस हार्डवेयर एंड ओएस। तो हार्डवेयर एंड ओएस किस में यूज करता था, हमने क्या देखा था उसमें, हार्डवेयर और ओएस दोनों मैनेज प्रोवाइडर किस में करेगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में। ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इन PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, द कस्टमर कंट्रोल्स ओनली द एप्लीकेशन। कस्टमर क्या करेगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, ओनली एप्लीकेशन कंट्रोल करेगा। ओके। एंड डेटा कंट्रोल करेगा, वाइल द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम एंड स्केलिंग। ओके। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो हार्डवेयर को मेंटेन करेगा, नेटवर्किंग को मेंटेन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करेगा और रन टाइम एंड स्केलिंग को मेंटेन करेगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कस्टमर का बस एप्लीकेशन और डेटा को मैनेज करने का काम है और कुछ नहीं। ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें जो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके। इसका ऑप्शन सी हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्वेश्चन है बीच मॉडल अलाउज द कस्टमर टू कंट्रोल द एप्लीकेशन ओनली वाइल द प्रोवाइडर मैनेज हार्डवेयर एंड ओएस। आंसर होगा पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके। पहला जो ऑप्शन है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसमें कस्टमर आल्सो मैनेज द ओएस एंड रन टाइम, नॉट जस्ट द एप्लीकेशन। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में कस्टमर मैनेज करता है ओएस को एंड रन टाइम को। ओके। नॉट जस्ट द एप्लीकेशन बस ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करें जो ऑप्शन सेकंड है, उसमें कस्टमर डज नॉट कंट्रोल द एप्लीकेशन, दे ओनली यूज इट। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में वो सिर्फ यूज करेगा, जैसे जीमेल यूज करता है बस, वो कोई कंट्रोल नहीं करेगा। और जो डी ऑप्शन है प्राइवेट क्लाउड, ये प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल, नॉट ए सर्विस मॉडल। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हम बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट क्लाउड ये डिप्लॉयमेंट मॉडल है, नॉट ए सर्विस। सर्विस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आंसर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ही जाएगा ना। ओके। तो प्राइवेट क्लाउड ही तो ये डिप्लॉयमेंट मॉडल है, ये सर्विस मॉडल तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हट गया, ये नहीं होने वाला है। और ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है वो कस्टमर ओएस को मैनेज करेगा, रन टाइम को मैनेज करेगा। ओके। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होगा, कस्टमर डज नॉट कंट्रोल द एप्लीकेशन, दे ओनली यूज इट। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम एंड स्केलिंग, ये जो है क्लाउड प्रोवाइडर का काम होता है, कस्टमर का काम होता है ओनली एप्लीकेशन और डेटा को कंट्रोल करना। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आइए इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है, की बेनिफिट क्या है इलास्टिसिटी इन कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए है सिक्योरिटी, बी है स्केलेबिलिटी, सी है फ्लेक्सिबिलिटी टू राइट कोड और डी है मॉनिटरिंग। तो इसका जो आंसर होगा स्केलेबिलिटी होगा। इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेस बेस्ड ऑन डिमांड, हैंडल्स ट्रैफिक स्पाइक्स, अवॉइड्स ओवर प्रोविजनिंग और पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। ओके। इसमें ये जो है सिक्योरिटी, इम्पोर्टेंट बट नॉट वाट इलास्टिसिटी रेफर्स टू, ये गलत हो गया। सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी टू राइट कोड, रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, नॉट इलास्टिसिटी, ये भी गलत हो गया। डी जो है मॉनिटरिंग हेल्प्स ऑब्जर्व सिस्टम्स, इट डज नॉट स्केल देम, ये भी गलत हो गया। स्केलेबिलिटी ही आंसर आएगा इसका। ओके। सिक्योरिटी नहीं आएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट बट नॉट वाट इलास्टिसिटी रेफर्स टू।
तो स्केलेबिलिटी इसका आंसर होगा। स्केलेबिलिटी इज द की बेनिफिट ऑफ इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, स्केलेबिलिटी क्या है? की बेनिफिट ऑफ इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल पर प्रकाश द लाइट पे। धन्यवाद।